हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 के हिंदी विषय का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है दोहा और इसके रचयिता हैं रहीम दास। स्टूडेंट्स, तो चलिए पहले हम लोग रहीम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। रहीम दास का जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था, लाहौर में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनकी माता का नाम, रहीम की माता का नाम सुल्ताना बेगम था और इनके पिता का नाम बैरम खां था। बैरम खां जो कि मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक थे। जब बैरम खां की मृत्यु हो गई थी तो अकबर ने ही रहीम की शिक्षा दीक्षा का पूरा दायित्व अपने ऊपर ले लिया था। ठीक है। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं। रहीम की जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं वो हैं बरवै नायिका, भेद वर्णन, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रहीम सतसई, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, दीवाने फारसी और रहीम रत्नावली। इनको अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक, जो अकबर का दरबार था, जो मुगल सम्राट अकबर थे, उनके नवरत्नों में से ये एक थे। जो रहीम दास थे ये नवरत्नों में से एक थे जिनको खाना खाना की उपाधि दी गई थी। ठीक है, मतलब इनको खाने खाने का सम्मान दिया गया था, उसकी उपाधि दी गई थी। और इनका निधन, रहीम का दास का निधन 1627 ईस्वी में हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको संदर्भ करना भी सिखाया था कि संदर्भ कैसे करते हैं। तो आप इस वीडियो में भी मैं आपको जब अर्थ बताऊंगी तो उसके बाद जब मैं संदर्भ बताऊंगी तो आप वैसे ही संदर्भ इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले दोहा देख लेते हैं, इसका अर्थ पढ़ते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन बिस व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि आप एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ निकालिए। तो जब आप एक एक शब्द का अर्थ निकालेंगे तो आपका पूरी लाइन के अर्थ अपने आप निकाल ले जाएंगे और आपकी व्याख्या तैयार हो जाएगी। मतलब आप खुद इतने ज़्यादा निपुण हो जाएंगे कि आप इसका अर्थ निकालने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी जब एक एक शब्द का आप अर्थ निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे उत्तम, उत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ और प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। यहाँ पे रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, इसका अर्थ होगा जो मनुष्य उत्तम स्वभाव का है, मतलब सब बहुत श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ स्वभाव का है, सबसे अच्छे स्वभाव का है। का करी सकत कुसंग, यहाँ पे कुसंग का अर्थ है बुरी संगति, मतलब जो बुरी संगति होती है, बुरी संगति में जो लोग रहते हैं कुसंगति वही। या अब इसका अर्थ देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, यहाँ पे कविवर रहीम कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम स्वभाव का है, मतलब श्रेष्ठ स्वभाव का है, उसका चरित्र बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो उत्तम स्वभाव के होते हैं, जो श्रेष्ठ चरित्र वाले होते हैं, वो अगर बुरी संगति में रहते भी हैं, अगर वो बुरी संगति में भी रहें तो भी उन पर उस बुरी संगति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब उनका स्वभाव इतना उत्तम होगा, उनका जो चरित्र होगा वो इतना श्रेष्ठ चरित्र होगा कि उनके ऊपर कभी भी बुरी संगति का कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता है। आगे लाइन देखिए, चंदन बिस व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पे चंदन, चंदन का अर्थ चंदन होगा, बिस का अर्थ होता है विष, जहर, विष का अर्थ होगा जहर। व्यापत, व्यापत का अर्थ होता है प्रभाव नहीं पड़ता है, व्यापत नहीं का अर्थ प्रभाव नहीं पड़ता है। लिपटे का अर्थ लिपटे, रहत भुजंग, भुजंग का अर्थ होता है सांप। यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर बहुत सारे सांप लिपटे होते हैं, फिर भी चंदन के पेड़ पर, चंदन के वृक्ष पर विष का
मतलब जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी प्रकार से जो उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर भी, मतलब उन पर भी बुरी संगति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर से देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन बिस व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। कविवर रहीम कहते हैं कि जो मनुष्य श्रेष्ठ चरित्र वाला है, बहुत सब श्रेष्ठ स्वभाव वाला है, उत्तम स्वभाव वाला है, उस पर कभी भी बुरी संगति का असर नहीं पड़ता है। अगर वो बुरी संगति में रहता भी है, मतलब कि बुरी संगति में रहने पर भी उस पर उस कुसंगति का, उस बुरी संगति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चंदन बिस व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार से चंदन के पेड़ पर बहुत सारे सांप लिपटे होते हैं, फिर भी उस चंदन के पेड़ पर उन सांप के जहर का, उन सांपों के विष का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से श्रेष्ठ स्वभाव वाले व्यक्तियों पर, जो उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, उन पर बुरी संगति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। स्टूडेंट्स, अब आप इसका संदर्भ भी वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। तो देखिए इसका आप संदर्भ कैसे करेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ पुस्तक के काव्य खंड के, कौन सा खंड होगा, मैंने आपको बताया था, खंड ध्यान में रखना है आपको कि यह गद्य खंड है या काव्य खंड है। तो ये यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, काव्य खंड। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ पुस्तक के काव्य खंड के अंतर्गत कौन सा शीर्षक है, दोहा शीर्षक है। हम लोग दोहा पढ़ रहे हैं, रहीम का दोहा, तो वही लिखेंगे, दोहा शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता रहीम दास हैं। रहीम है मतलब ये कविवर रहीम द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से लिया गया है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसके रचयिता रहीम है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए प्रसंग, प्रसंग में क्या बोला गया है, यहाँ पे व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में बात की गई है, तो आप दोहे में वही लिखेंगे, जो इसका मेन थीम होता है, जो मेन पॉइंट होता है, वही आप प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कवि ने उत्तम व्यक्तियों के, मतलब जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों के स्वभाव, उनकी प्रकृति, उनके चरित्र का वर्णन किया है। ठीक, चलिए अब आगे का दोहा देखते हैं। रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। यहाँ पे प्रीति का अर्थ होगा प्रेम, प्रीति का अर्थ प्रेम होगा। सराहिए, सराहिए का अर्थ होता है सराहना करना। जब हम किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं, तो कह रहे हैं सराहिए, सराहना करना। मिले होत रंग दून, दून का अर्थ होता है दुगना। ठीक है, आगे देखिए, ज्यों जर्दी हरदी तजय, यहाँ पे जो जर्दी लिखा है इसका अर्थ होता है पीला। हरदी, हरदी का अर्थ होगा हल्दी। तजय, तजय का अर्थ होगा त्याग। ठीक, तजय सफेदी चून, चून का अर्थ होता है चूना। अब इसका अर्थ देखिए, पहली लाइन का अर्थ, रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून। यहाँ पे रहीम कहते हैं कि हमें सच्चे प्रेम के, जो सच्चा प्रेम होता है उसकी सराहना करनी चाहिए, मतलब उसको बहुत ज़्यादा हमें सराहना चाहिए। मिले होत रंग दून, कह रहे हैं, रहीम कहते हैं कि हमें सच्चे प्रेम की सराहना करनी चाहिए, जिसमें दो लोग परस्पर मिलने पर प्रेम का रंग दुगना हो जाता है। कह रहे हैं जैसे जब हम लोग हल्दी चूने को लेते हैं, हल्दी को लेते हैं जो कि पीले रंग की होती है, चूना लेते हैं वो किस रंग का होता है, सफ़ेद होता है। लेकिन जब हम हल्दी और चूने को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे दूसरी लाइन में ये दिया गया है, जियो जर्दी हरदी तजय तजय सफ़ेदी चून। इसी का अर्थ है, कह रहे हैं जब हम हल्दी लेते हैं, हल्दी का रंग पीला होता है, चूना उसका रंग सफ़ेद होता है, लेकिन जब हम दोनों को मिला देते हैं तो वो दोनों ही अपने अपने रंग को छोड़ देते हैं।
हल्दी जो होती है वो अपना पीला रंग को त्याग देती है, और जो चूना होता है वो अपना सफेद रंग त्याग देता है, और दोनों को मिलाने पर कौन सा रंग बन जाता है? लाल रंग बन जाता है। दोनों लोग लाल रंग में बदल जाते हैं। वही बात यहाँ पे कही गई है। रहीम कहते हैं कि हमें सच्चे प्रेम की ऐसी सराहना करनी चाहिए, मतलब हमें सच्चे प्रेम की बहुत ज़्यादा सराहना करनी चाहिए जिसमें दो लोग परस्पर मिलने पर प्रेम का रंग दुगना हो जाता है। जैसे हल्दी और चूने को मिलाने पर जब हल्दी अपना पीला रंग छोड़ देती है और चूना अपना सफ़ेद रंग छोड़कर दोनों मिलकर लाल रंग में बदल जाते हैं, वैसे ही सच्चा प्रेम भी ऐसा ही होता है जिसमें दो लोग अपने अलग अलग अस्तित्व को भूलकर एक दूसरे में मिल जाते हैं और एक बन जाते हैं। ठीक है, जिस तरह से हल्दी और चूना अपने अपने रंग को, अपने अपने अस्तित्व को छोड़कर एक नए रंग में बदल जाते हैं, उसी प्रकार से दो प्रेमी अपने अस्तित्व को, अपने अलग अलग अस्तित्व को भूलकर एक रूप हो जाते हैं। ठीक है, आगे का दोहा देखिए। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार। यहाँ पे टूटे का अर्थ है रूठे हुए। जब कोई किसी से रूठ जाता है उसी को कहा गया है। टूटे का अर्थ है रूठे हुए। सुजन का अर्थ होता है सज्जन, जो सज्जन लोग होते हैं उन्हीं को सुजन कहा गया है यहाँ पे। मनाइए का अर्थ मनाना। जो टूटे 100 बार, कह रहे जितने बार टूटे 100 बार मनाइए। 100 बार का अर्थ है 100 बार। ठीक। रहीमन फिरी फिरी का अर्थ है बार बार। पोइए का अर्थ पिरोना, जब मोती को जैसे हम लोग पिरोते हैं वही पिरोना। टूटे मुक्ताहार का अर्थ होता है मोतियों की माला। ठीक है, अब इसका अर्थ देखिए। पहली लाइन का अर्थ है टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। यहाँ पे रहीम कहते हैं कि अगर कोई सज्जन पुरुष हमसे 100 बार भी रूठ जाए तो हमें उसे 100 बार मना लेना चाहिए। इस पहली लाइन का अर्थ निकल रहा है टूटे सुजन मनाइए, मतलब टूटे का अर्थ रूठ जाए। सुजन सज्जन, मनाइए टूटे 100 बार। तो इसका अर्थ होगा अगर कोई सज्जन व्यक्ति हमसे 100 बार भी रूठ जाए तो हमें उसे 100 बार मना लेना चाहिए। रहीमन फिरी फिरी पोइए, कह रहे हैं जब मोती की माला जैसे टूट जाती है तो हम उसे बार बार पिरोते हैं। टूटे मुक्ताहार, कह रहे जब कोई भी मोती की जो माला होती है जब वो टूट जाती है हम लोग उसे बार बार पिरोते हैं। ठीक है, उसी प्रकार सज्जनों को भी हमें बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि वो सज्जन पुरुष, वो सज्जन व्यक्ति हमारे जीवन में उतने ही मूल्यवान होते हैं जिस प्रकार से मोती होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं जब अगर कोई भी सज्जन व्यक्ति हमसे रूठ जाता है तो हमें उसे बार बार मना लेना चाहिए। जिस प्रकार से जब कोई मोती टूट जाता है तो हम उसे बार बार पिरो लेते हैं और फिर से माला तैयार कर लेते हैं, उसी प्रकार से सज्जनों को भी हमें बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि वो जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो हमारे जीवन में उसी तरह से मूल्यवान होते हैं जिस प्रकार से वो मोतियों की माला हमारे जीवन में मूल्यवान होती है जिसे हम बार बार पिरो लेते हैं। उसी प्रकार से वो सज्जन व्यक्ति भी हमारे जीवन में उतने ही मूल्यवान होते हैं, इसलिए हमें उन्हें मना लेना चाहिए। आगे का दोहा देखिए। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेही साचे मीत। यहाँ पे रहीम कह रहे हैं कि रहीम संपत्ति सगे, यहाँ पे जो संपत्ति है ये धन को कहा गया है, मतलब जो धनवान जो होते हैं धन उसी को कहा गया है संपत्ति। सगे का मतलब जो हमारे सगे संबंधी लोग होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, उन सबको कहा गया है। बनत का अर्थ होता है बनते, बहुत बहु रीत। यहाँ पे रहीम कह रहे हैं कि जब अगर हमारे पास धन होता है
तो जितने भी हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे मिलने वाले जो होते हैं, जो हमारे आप जानने वाले जो भी होते हैं, वो हमारे इतने ज़्यादा सगी संबंधी बन जाते हैं, हमारे एकदम सच्चे मित्र बन जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास धन नहीं होता है तो हमारा कोई भी सच्चा मित्र नहीं होता है, सब छोड़ देते हैं। मतलब कि जब धनवान होने पर सभी लोग हमारे सगे संबंधी बन जाते हैं, एकदम सच्चे मित्र बन जाते हैं। आगे की लाइन देखिए, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। या विपत्ति का अर्थ होता है विपत्ति, परेशानी। परेशानी की जो परीक्षा, जब सबके जीवन में एक ना एक बार परेशानी तो आती है, परेशानी तो लगी रहती है, ठीक है, उसी को कहा गया है। विपत्ति कसौटी की मतलब परेशानी का जो समय होता है, जब किसी के भी जीवन में जब परेशानी का कोई समय आता है, उसी को कहा गया है। कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। यहाँ पे कसे का अर्थ होता है परखे, ठीक। ते ही का अर्थ होता है वह। साचे का अर्थ होता है सच्चे। मीत का अर्थ होता है मित्र, दोस्त। यहाँ अब देखिए अर्थ देखिए, यहाँ पे रहीम कहते हैं कि विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। रहीम कहते हैं कि परेशानी के समय, कष्ट के समय, विपत्ति के समय भी साथ देते हैं। कौन साथ देते हैं? जो लोग साथ देते हैं विपत्ति के समय, और हमें उस विपत्ति के समय भी कसौटी पर खरे उतरते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं। फिर से देखिए, रहीम कहते हैं कि धन होने पर तो अनेक लोग, बहुत सभी लोग जो हमारे रिश्तेदार सगे संबंधी होते हैं, वो सच्चे मित्र बन जाते हैं, एकदम सगे संबंधी बन जाते हैं। लेकिन जो विपत्ति के समय भी साथ दे और विपत्ति के समय भी कभी साथ न छोड़े, उसकी विपत्ति की कसौटी के समय भी खरे उतरते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं। जो विपत्ति के समय ही भी साथ देते हैं और साथ नहीं छोड़ते हैं, वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। ठीक है, आगे की देखिए दोहा। जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छो। जाल परे का अर्थ होगा जाल पड़ना, जाल डालना। जल का अर्थ होता है पानी, जल। जात बही का अर्थ होता है बहना, ठीक है। तजी मीनन को मोह, तजी का अर्थ होता है त्याग कर। मीनन का अर्थ होता है मछली। मोह का अर्थ होता है यहाँ पे एक तरह से मोह, मतलब प्रेम, मोह, लगाव, ठीक है। तो यहाँ पे कविवर रहीम कहते हैं कि जब मछुआरा मछली को पकड़ने के लिए जल में जाल फैला देता है, तब जो जल होता है वो मछली को छोड़कर आगे निकल जाता है। रहीम कहते हैं कि जब मछुआरा मछली को पकड़ने के लिए जल में जाल फैलाता है, जाल डालता है, तब जल मछली के मुंह को छोड़ देता है और आगे निकल जाता है। आगे की लाइन देखिए, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो। यहाँ पे मछली का अर्थ मछली, नीर का अर्थ है जल, पानी। तऊ न छाड़त छो, तऊ का अर्थ होता है तब, न नहीं, छाड़त का अर्थ होगा छोड़ना, छो का अर्थ होता है प्रेम। अब इसका अर्थ देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं लेकिन मछली जो होती है वो जल के लिए जो उसके मन में जो प्रेम होता है, यहाँ पे मछली को प्रेमिका के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। तो कह रहे हैं मछली जो होती है वो जल के प्रेम को, जल के जो प्रति उसके मन में जो मोह होता है, प्रेम का जो होता है मोह, वो उसको नहीं छोड़ पाती है। कह रहे हैं जब मछुआरा जल में जाल डालता है मछली को पकड़ने के लिए, तो जल तो मछली के मुंह को छोड़कर आगे निकल जाता है, लेकिन जो मछली होती है वो जो उसके अंदर जो जल के लिए जो मोह होता है, जो प्रेम होता है, वो उसको नहीं छोड़ पाती है। जल का साथ छूटने पर वो मर जाती है, वो अपने प्राण को त्याग देती है।
उसी प्रकार से जब सच्चा प्रेमी जो होता है वो कभी भी अपने साथी को नहीं छोड़ता है, इसलिए चाहे उन्हें अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। मतलब कि जब हम मछली को जल से निकाल देते हैं तो मछली जो होती है वो अपने प्राण त्याग देती है, मर जाती है। उसी प्रकार से उसकी तुलना किससे की गई है, उसको दिखाया गया है एक सच्चे प्रेमी की तरह कि अगर जो सच्चा साथी होता है वो कभी भी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ता है। जो सच्चा प्रेमी होगा वो कभी भी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ता है, अगर चाहे उसके लिए उसको अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। फिर से इसका अर्थ देखिए, यहाँ पे रहीम कहते हैं कि जब मछुआरा मछली को पकड़ने के लिए जल में जाल डालता है, जब मछुआरा जल में जाल डालता है मछली को पकड़ने के लिए, तो जो जल होता है वो मछलियों के मुंह को छोड़कर आगे निकल जाता है, लेकिन जो मछलियां होती हैं वो जल के मुंह को, जल के प्रेम को नहीं छोड़ पाती हैं, और जब जल का साथ छूट जाता है तो वो अपने प्राण को त्याग देती हैं। उसी प्रकार से जैसे, अर्थात इसका कहने का अर्थ यह है कि जैसे सच्चा प्रेमी कभी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ते हैं, मतलब जिस प्रकार से मछली जल का साथ नहीं छोड़ती है, लेकिन जब जल का साथ छूट जाता है तो वो अपने प्राण त्याग देती है, अर्थात सच्चा प्रेमी कभी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ते हैं, चाहे उसके लिए उसे अपने प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े। ठीक है, आगे का दोहा देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ेऊ चटकाए, टूटे से फिरी न जुरे, जुरे गांठ परी जाए। रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, ये तो आपका अर्थ, आपको इसका अर्थ समझ में आ ही रहा होगा। मत तोड़ेऊ चटकाए, तोड़ेऊ, तोड़ेऊ का अर्थ होता है तोड़ो, चटकाए का अर्थ होता है झटक कर। अब इस पहली लाइन का अर्थ निकलेगा, यहाँ पे रहीम कहते हैं कि जो प्रेम रूपी जो धागा होता है, मतलब प्रेम रूपी का जो संबंध होता है, इसको कभी भी झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे जब हम कोई धागे को लेते हैं और उसको झटक कर तोड़ देते हैं तो वो टूट जाता है। ठीक है, उसी को कह रहे हैं, उसको किस रूप में, संबंध के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पे रहीम कहते हैं कि प्रेम रूपी जो धागा होता है, मतलब प्रेम रूपी जो संबंध होता है, उसको कभी भी झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए। कह रहे जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाता है फिर दोबारा नहीं जुड़ता। आगे की लाइन देखिए, टूटे से फिरी ना जुरे, जुरे गांठ पड़ी जाए। यहाँ पे जुरे का अर्थ होगा जुड़ने, जुड़ने पर। ठीक है, अब इसका अर्थ देखिए, कह रहे हैं जब उस टूटे हुए धागे को हम जोड़ते हैं तो उस पर में गांठ पड़ जाती है। ठीक है, अगर हम किसी धागे को तोड़ देते हैं, अगर हम फिर से उसे जोड़ना चाहें तो वो नहीं जुड़ पाता है, लेकिन अगर हम जोड़ देते हैं तो वो जुड़ तो जाता है, लेकिन उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार से जो प्रेम संबंध होता है, प्रेम संबंधी भी एक बार टूट जाने पर दोबारा नहीं जुड़ता। अगर हम उसे जोड़ भी देते हैं तो उसमें अंतर आ जाता है, उसमें पहले जैसी बात नहीं रहती है, उसमें भी गांठ पड़ जाती है। ठीक है, फिर से इसका अर्थ देखिए, यहाँ पे रहीम कहते हैं कि जो प्रेम रूपी धागा होता है, जो प्रेम रूपी संबंध है, ये जो प्रेम का संबंध है उसे कभी भी झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए। जिस प्रकार से एक बार कोई भी धागा टूट जाता है, दोबारा नहीं जुड़ता है, और अगर उसे जोड़ भी दिया जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार से जब जो प्रेम संबंध होता है उसे भी नहीं तोड़ना, झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए। अगर एक बार वो टूट जाता है पुनः दोबारा नहीं जुड़ता है। ठीक है, अगर वो जुड़ भी जाता है तो उसमें पहले जैसी बात नहीं रहती, उसमें अंतर आ ही जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे का दोहा देखते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि ना पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तरुवर, तरुवर का अर्थ होता है वृक्ष, पेड़। फल नहीं खात है, सरवर, सरवर का अर्थ होता है तालाब। पियहि ना पान, पान का अर्थ है यहाँ पे पानी। अब इसका अर्थ देखिए, पहली लाइन का अर्थ, यहाँ पे रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार से पेड़ अपने फलों को खुद नहीं खाते, ठीक है, तरुवर फल नहीं खाते है, तरुवर का अर्थ हो रहा है पेड़, फल
का अर्थ फल, नहीं खाते का मतलब नहीं खाते हैं। तो इसका अर्थ देखिए, कह रहे हैं जिस प्रकार पेड़ वृक्ष अपने फलों को खुद नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पान, कह रहे तालाब, सरवर का अर्थ तालाब, पियहि न पान, अपना पानी खुद नहीं पीते हैं। ठीक है, पियहि का मतलब पीना, न पान का अर्थ नहीं, पानी का पान का अर्थ पानी। ठीक, तो कह रहे हैं जिस प्रकार पेड़ अपने फलों को खुद नहीं खाते, तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता। ठीक है, अर्थात वृक्षों के जो फल होते हैं और तालाब के जल का जो पानी होता है वो दूसरे लोग ही पीते हैं। पेड़ों का जो फल होता है वो दूसरे लोग तो खाते हैं, पेड़ खुद तो खा नहीं लेता है। ठीक है, तो कह रहे जो पेड़ होते हैं, पेड़ के फल और तालाब का पानी, ये इसका जो सेवन होता है, मतलब इसको खाते पीते दूसरे ही लोग खाते पीते हैं। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। यहाँ पे कह रहे हैं हित, हित का अर्थ होता है लाभ, सच ही का अर्थ होता है संचय करना, मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, सुजान का अर्थ सज्जन है। तो कह रहे उसी प्रकार सज्जन, मतलब जो सज्जन लोग होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, वो जो अपनी जो धन को इकट्ठा करते हैं, वो जो अपनी संपत्ति को, अपने धन को जो बचा कर इकट्ठा करके जो रखते हैं, वो अपने लिए नहीं रखते हैं, वो बल्कि दूसरों की भलाई के लिए रखते हैं, दूसरों के परोपकार के लिए रखते हैं, कि वो दूसरों के साथ कुछ अच्छा कर पाएं। ठीक है, फिर से इसका अर्थ देखिए, यहाँ पे रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार से पेड़ अपने फलों को खुद नहीं खाते, तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता, पेड़ों का जो फल होता है वो दूसरे लोग खाते हैं, तालाब का पानी दूसरे लोग पीते हैं, और उसी प्रकार से जो सज्जन लोग होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, वो अपने धन को जो इकट्ठा करके रखते हैं, वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लाभ के लिए इकट्ठा करके रखते हैं, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए इकट्ठा करके रखते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे का दोहा देखते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। ठीक है, देखी बड़ेन, बड़ेन का अर्थ होता है बड़ों को, देखी का अर्थ देख कर, बड़ेन को का अर्थ बड़ों को, लघु का अर्थ होता है छोटा, ना दीजिए डारी, डारी का अर्थ होता है किसी की बेइज्जती करना, अपमान करना, निरादर करना। ठीक है, तो यहाँ पे रहीमदास कहते हैं कि, यहाँ पे कह रहे हैं कि जब कोई सज्जन, यहाँ पे फिर से देखिए इसे, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। रहीम कह रहे हैं कि जब हम बड़ों को देखकर, मतलब किसी को अम्मी, यहाँ पे एक तरह से बड़ी, मतलब एक धनवान और एक कम पैसे वालों को, उनके बारे में बताया गया है। कह रहे हैं जब हम कभी बड़ों को देखकर छोटों का हमें निरादर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। तरवारी का अर्थ होता है तलवार। ठीक है, तो अब इसका अर्थ देखिए, कह रहे हैं रहीम कह रहे हैं यहाँ पे कि हमें बड़ों को देखकर कभी भी छोटों का अपमान नहीं करना चाहिए, उनका निरादर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, उसी प्रकार से तलवार का काम सुई नहीं कर सकती। ठीक है, यहाँ पे कहने का अर्थ यह है कि छोटे और बड़ों का दोनों का ही अपना अलग अलग, अपने अपने अलग अलग स्थान पर अलग अलग महत्व होता है। ठीक है, इसीलिए हमें बड़ों को देखकर छोटों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। जिस प्रकार से सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, और उसी प्रकार से तलवार का काम सुई नहीं कर सकती। ठीक है, तो हमें बड़ों, उसी प्रकार से जो बड़े और छोटे दोनों का अपनी जगह पे, अपने अपने स्थान पर अलग अलग महत्व होता है, इसलिए हमें छोटों का कभी भी निरादर या अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोहा अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस काव्य खंड का
चौथा पार्ट पढ़ाऊँगी। और स्टूडेंट्स, आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, गुड बाय।